NAC accreditation with grade A for Gitanjali Institute of Technical Studies and Gitanjali Institute of Management Studies. मेरे को ये है कि हमें सफलता मिलेगी, क्योंकि हमारा जब ए ग्रेड एक्रेडिटेशन हो चुका है तो इन सारे बिंदुओं के आधार पे हमें हर साल जो रैंकिंग होती है उसमें भी हमें बेनिफिट मिलेगा। साथ में हमारे स्टूडेंट्स को भी जो अब्रॉड जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं या दूसरी जगह, कई जगह एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटीज के ही स्टूडेंट को एडमिशन मिलता है हायर एजुकेशन में, वो फैसिलिटी भी मिलेगी। और कई बार कई स्टूडेंट्स को लोन की फैसिलिटी लेना, बैंकों वाले भी ये पूछते हैं कि जहाँ से आपने पहली डिग्री ली है वो डिग्री एक्रेडिटेड है कि नहीं है। तो ऐसे कई बिंदु है जिसमें हमारे छात्रों को भी बेनिफिट होगा। मेन खास फंक्शन का मेन उद्देश्य सेलिब्रेशन है एक तरह का, क्योंकि हमने एक इतना बड़ा माइलस्टोन अचीव किया है कि हम अपनी खुशी को अपने आप में समेट के नहीं रख सकते। हमको ये खुशी शेयर करना बहुत आवश्यक है, वरना हम लोग अपने आप में फ्रस्ट्रेशन में आ जाएंगे। कुछ ये भी सोच हमारी रही है। और जैसा अपनी मेवाड़ी में कहा थे कि कुल्लड़ में गुड़ फोड़ा किसने देखा, तो जब तक गुड़ को वापस बांटेंगे नहीं, लोगों को दिखाएंगे नहीं हम कि गुड़ सबको स्वाद मिलेगा गुड़ का, तभी इसका पता लगेगा। तो इस इवेंट का पर्टिकुलरली हमारा रीजन ये था कि हम ये बताएं आप सभी को, और इसके आपके थ्रू पूरे समाज के अंदर ये एक मैसेज हम देना चाहते हैं कि गीतांजलि इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल स्टडीज जो 2002 से लगातार आउट परफॉर्म कर रहा है बाकी सारे कॉलेजेस और कई सारे इंस्टीट्यूट्स के मुकाबले इंजीनियरिंग शिक्षा के डायरेक्शन में, हमारी क्वालिटी अब खुद बोल रही है। जो क्वालिटी हम डिलीवर करते आए हैं वो पहले हम खुद बोलते थे, अपने मुंह से बोलते थे, तो बहुत सारे लोग उस पर विश्वास नहीं करते थे। हमने जब ये देखा कि हम अपनी क्वालिटी डिलीवर करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि मार्केट में आपने देखा बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गए, जैसे सर ने भी बताया 3,500 इंजीनियरिंग कॉलेजेस इंडिया में हैं, और अपन राजस्थान की भी बात करें तो काफी सारे इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गए। और मार्केटिंग का जमाना है, हर कॉलेज अपने आप को प्रोजेक्ट करने की कोशिश करता है, तो वो सच्चे झूठे कई तरह की चीजें प्रोजेक्ट करने की कोशिश करता है। और पेरेंट्स और बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। हमारे पास में 12वीं पास करने वाले बच्चों में से बहुत सारे पेरेंट्स अलग से भी आते हैं हमारे पास, इंडिविजुअली घर पे भी आते हैं राय लेने के लिए, हमें बच्चों को क्या करना चाहिए, कौन सा कॉलेज अच्छा है कौन सा नहीं है। कॉलेज से एफिलिएटेड होते हुए बावजूद भी हम पूरा एक विश्वास दिलाने के लिए ऑब्जेक्टिवनेस जरूरी है कि हम बच्चों को बता सके कि कौन सा कॉलेज रियल में अच्छा है। तो इसी को देखते हुए सरकार ने भी 1994 में ये नैक की स्कीम शुरू की थी, क्योंकि जब इतने कॉलेज खुल रहे हैं तो लोगों को कहीं भ्रम नहीं हो, तो एक यार्ड स्टिक तय करें, मेजरमेंट करें, स्टैंडर्ड्स हम वैल्यूएट करें और उसके बेस पर हर कॉलेज की वैल्यूएशन करेंगे। तो बड़ी खुशी का दिन है ये चीज़, और ये न्यूज़ शेयर करते हुए मेरे को बड़ा ही खुशी हो रही है कि हमारा जो गीतांजलि इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल स्टडीज़ है, जिसको कि शॉर्ट में गिट्स के नाम से जानते हैं, 20 साल पहले इसकी स्थापना की गई थी। हमारे श्रीमान JP अग्रवाल साहब के मार्गदर्शन पे ये इंस्टीट्यूट चल रहा है, और उन्होंने इसमें बहुत ही तरीके से इसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करी, और हमने अपना दिनों दिन इसमें उन्नति करी। आज मेरे को बड़ी खुशी ये कहते हुए कि ये नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन, जो कि एक एसेंशियल पार्ट है हमारे इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के, उसके द्वारा भी एक्रेडिटेड है। और जो NAC है, जो कि सब यूनिवर्सिटीज़ और जितने भी कॉलेजेस होते हैं उनको एक्रेडिटेट करती है, उसमें भी हमें A ग्रेड के साथ हमें एक्रेडिटेशन मिला है। और इसके बाद अब हम भी बस पूरे सदर्न राजस्थान के अंदर तो ये पहला इंस्टीट्यूट है जिसको A ग्रेड मिला है। राजस्थान में भी देखा जाए तो 10-12 और ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जिनके पास A ग्रेड है, मगर हमारी A ग्रेड जो हमें मिला, हमें भी हमारे कार्य को देखते हुए अब संतुष्टि हो गई है। और इसके बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि भविष्य में हम और आगे अच्छा काम करेंगे। हम ये चाहेंगे कि हम साधारण व्यक्ति को, समाज को, सोसाइटीज़ को, इंस्टीट्यूट को हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सर्विसेज दे सकें। हम हमारी विजिबिलिटी भी आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और ओवरऑल डेवलपमेंट करेंगे। और राज्य स्तर के जितने भी कार्य होते हैं और भारतीय स्तर के भी, पूरे देश के स्तर पे भी आपने देखा होगा हमारे प्रधानमंत्री साहब ने बहुत सारी स्कीम लॉन्च कर रखी है, उस लॉन्च में भी पार्टिसिपेट करेंगे। हमारे छात्रों को इससे विशेष फायदा मिलेगा, क्योंकि इसके बाद हमारी विजिबिलिटी बढ़ेगी तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइज सेक्टर से मल्टीनेशनल कंपनी है वो यहाँ आएंगे और हमारे छात्रों का रिक्रूटमेंट करेंगे। इस साल हमने डिसाइड किया है कि हम 100% प्लेसमेंट करने की कोशिश करेंगे। कुछ छात्र ऐसे हैं जो कि एलिजिबल नहीं है, उनकी बात नहीं मैं करता, मगर जितने एलिजिबल छात्र हैं उन सब का हम 100% प्लेसमेंट की बात करेंगे। और साथ में ही हम ये भी कोशिश करेंगे कि कैसे हम हमारे ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावें, और जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विभिन्न इंजीनियरिंग जो ब्रांचेज होती है उन ब्रांचेज में क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत है
उसके हिसाब से हमें एक्सपेंशन करें। हर डिपार्टमेंट को एक टास्क दे दिया है हमने, और हम ये उसी में है कि हमारे छात्र भी और हमारे अध्यापक लोग भी और हमारे नॉन टीचिंग स्टाफ भी सब एक साथ मिलके और हम काम करें और हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज को आगे बढ़ाएं, और जिससे कि छात्रों का भी हित रहे और हम सब का भी हित रहे कि हम भी सोसाइटी को कुछ हेल्प कर सकें। धन्यवाद।